हाय गाइस। मैं और मेरी परछाई अक्सर ये बातें करते हैं कि टैक्स बचाए तो कैसे बचाएं, क्या म्यूचुअल फंड में पैसे लगा के भी हम टैक्स बचा सकते हैं? तो जी हाँ, हम टैक्स बचा सकते हैं म्यूचुअल फंड में पैसे लगा के। और इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाला हूं टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड, जिनको हम प्यार से एक और चीज बोलते हैं, उसको हम प्यार से बोलते हैं ELSS। व्हाट डू यू मीन बाय ELSS? ELSS यानी इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। सो हाउ डू यू सेव द टैक्स? सपोज मान लो आपकी इनकम है 15 लाख रुपए, आपकी इनकम है 15 लाख रुपए, अगर स्लैब रेट पे टैक्स लगाया जाए तो कितना निकल के आएगा? ज्यादा कैलकुलेट करने के बारे में सोचो मत, मैं आपको बता देता हूं 2,73,000। ठीक है, अपने सीए से कैलकुलेट करा देना, मैं खुद एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं तो मैंने कैलकुलेट करके बता दिया, आपका 2,73,000 टैक्स एट स्लैब रेट आ जाएगा। नाउ अगर आपने 1.5 लाख रुपए टैक्स सेविंग फंड में डाल दिया तो आपका टैक्स कितना आएगा आफ्टर सच डिडक्शन? तो मैं कहूंगा आपका टैक्स आ जाएगा 2,26,200। तो टोटल आपने कितना फायदा कर लिया, टोटल आपने कितनी सेविंग कर ली? 46,800। अभी तो आपको अपने म्यूचुअल फंड पे कोई रिटर्न भी नहीं मिला, बिना रिटर्न कमाए आपने 46,800 का फायदा कमा लिया। दिस इज द ब्यूटी ऑफ टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड, और यू कैन से ELSS। बट इसमें एक मजे की बात है, आपको ये प्यारा सा ताला दिख ही रहा होगा, ताले पे प्यार भी बना हुआ है, हार्ट बना हुआ है। इसने एक चीज बहुत मजेदार बोल दी जो आपको देख के थोड़ी सी अटपटी लग सकती है, बट दैट्स द ट्रुथ। लॉक इन पीरियड ऑफ 3 इयर्स। जी हाँ, 3 साल तक आपका पैसा म्यूचुअल फंड में रहेगा, यानी 3 साल से पहले आप अपने म्यूचुअल फंड के पैसे को बाहर निकाल नहीं सकते मेरे दोस्त। यू आर लॉक्ड इन फॉर 3 इयर्स, यानी 3 इयर्स तक योर मनी इज लॉक्ड इन द म्यूचुअल फंड। बट एज आई से, सिंस इट्स एन इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, यानी इक्विटी में हमें पैसे को ग्रो होते हुए देखना चाहिए, तो कम से कम 10 से 15 साल तक तो आपको अपने पैसे को हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। बट स्टिल अगर कल को आपका मन करे यार कि हाँ मुझे अपनी दोस्त की शादी के लिए बढ़िया बढ़िया शेरवानी खरीदनी है, ये सब खरीदना है, तो क्यों ना मैं अपने इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम से पैसे निकालूं, तो वो चीज आप नहीं कर सकते। 3 साल तक आपका पैसा इसी में रहेगा। Now how to invest, whether you should invest through a systematic investment plan or lump sum। तो देखो ये चीज तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन द इनिशियल वीडियोस, दैट फॉर इन्वेस्टिंग इन इक्विटी द बेस्ट वे टू इन्वेस्ट इज इन्वेस्टिंग थ्रू अ सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। बहुत लोग क्या गलती करते हैं, क्योंकि उनको टैक्स सेविंग करनी होती है, तो जनरली वो जो इन्वेस्टमेंट करते हैं मार्च के मंथ में करते हैं। तो मार्च के मंथ में करना ही नहीं है, हमको इन्वेस्ट करना है सिप के थ्रू। आप यानी 500 पर मंथ की एक सिप स्टार्ट कर सकते हो, कम से कम 500 तो स्टार्ट करना ही पड़ेगा। उसके बाद आपकी मनोकामना है, आपकी मर्जी है, आप जितने आपकी श्रद्धा हो आप उतने हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, बट एटलीस्ट 500 पर मंथ तो आपने इन्वेस्टमेंट करके चलनी ही है। ठीक है, तो व्हाट डिड आई वी कंक्लूड, हमको सिप के थ्रू जाना है। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये जो आपका म्यूचुअल फंड है, ये लार्ज कैप है, मिड कैप है या स्मॉल कैप है? तो जनरली क्या होता है, 60% जो पैसा होता है वो लार्ज कैप में लगा होता है, 20% मिड कैप में लगा होता है और 20% स्मॉल कैप में लगा होता है। ठीक है, Now what are the top 5 funds? Because after this video कोई फायदा ही नहीं है आपका ये वीडियो देखने का जब तक कि आपको यही ना पता चले कि हाउ यू नीड टू सेलेक्ट द राइट म्यूचुअल फंड फॉर यू। तो वो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो मैंने 4 फंड सिलेक्ट करे हैं। ठीक है, 4 फंड मैं इकोनॉमिक टाइम्स की वेबसाइट पे गया, मैंने इकोनॉमिक टाइम्स का ET मनी ऐप खोला और मैंने देखा 4 फंड्स कौन कौन से ऊपर आ रहे थे। तो मैंने उन 4 फंड्स को उठा लिया। मैंने कहा इन 4 में से आज एक को सिलेक्ट कर ही लेते हैं, देखते कौन सा है। तो मैंने कहा 4 फंड्स उठा लेते हैं। मैंने कहा देखो सिंपल सी बात है, एक फंड में 2 ही चीजें होती है, या किसी भी इन्वेस्टमेंट में 2 ही चीजें होती है, रिटर्न और रिस्क। जो हाईएस्ट रिटर्न दे रहा होगा विद मिनिमम रिस्क, मैं तो उसको चुनूंगा अपने फंड के लिए। ठीक है, तो आप बताओ, आप मेरे साथ हो? सारे बच्चे बोलेंगे हाँ हाँ सर हम आपके साथ है। तो आज आप मेरे साथ आ जाओ, हम एकदम बेस्ट फंड चुनते हैं आज आपके लिए। रिटर्न देखते हैं सबसे पहले तो किसका अच्छा है। हमने 4 फंड उठाए, आप कोई और फंड भी उठा सकते हो। ठीक है, मैं आपको एक्सरसाइज करके दिखा रहा हूं, आपको अगर मजा आए इस एक्सरसाइज को करके तो आप भी ET मनी ऐप पे जा सकते हो, मैं आपको लिंक दे दूंगा। उसमें आपको जो फंड्स अच्छे लगते हैं आप उनको ऐसे सेलेक्ट करके कंपेयर कर सकते हो, और यही पैरामीटर्स आपको मिलेंगे। मैं कंपेयर करना आपको सिखा देता हूँ, उसके बाद जब ऐसे ही आपको इन्वेस्टमेंट करनी हो आप भी कंपेयर करके अपना फंड चुन लेना। तो ये जो मेरी एक्सेल में मैंने शीट वर्किंग करी थी, उसी वर्किंग को मैं अभी अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में ले आया हूँ, जो भी आपको दिख रही होगी। ठीक है, तो अभी मान लेते हैं आपने रिटर्न्स उठा लिए। तो रिटर्न्स मेरे को विश्वास नहीं होता कि पिछले 3 महीने में हो सकता है किसी एक फंड ने अच्छा करा हो, पिछले 6 महीने में किसी ने अच्छा करा हो सकता है किसी फंड ने पिछले 1 साल में अच्छा किया हो पर 5 साल में अच्छा ना किया हो। तो मैंने क्या किया, मैंने इनके लास्ट 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर सारे रिटर्न्स उठा के मैं आपके लिए लेके आ गया। तो मैंने कहा 3 मंथ्स में अगर देखा जाए रिटर्न, एक बात बताओ, जितना ज्यादा उतना अच्छा या जितना कम उतना अच्छा? ऑफ कोर्स जितना ज्यादा उतना अच्छा, हायर द रिटर्न बेटर इट इज। सो इफ इट सी व्हिच फंड इज ऑफरिंग द मैक्सिमम रिटर्न्स, सो यू कैन डेफिनेटली सी क्वांट टैक्स प्लान इज ऑफरिंग द मैक्सिमम 3 मंथ रिटर्न।
नाउ लेट्स टॉक अबाउट द 6 मंथ रिटर्न। 6 मंथ रिटर्न और आई थिंक ऑलमोस्ट सबका सिमिलर है, एवरीवन इज ऑफरिंग अराउंड 16%, मिराय को छोड़ के। मिराय 15% दे रहा है, पर बाकी लोग जो है, बाकी जो फंड्स है वो कितना कितना दे रहे हैं, 16.14, 16.32, 16.49। तो ऑटोमेटिकली इफ वी सी यूटीआई इसमें जीत जाता है। बट अगेन क्वांट इसमें ज्यादा पीछे नहीं है, थोड़ा सा पीछे है, बट लगभग ऑलमोस्ट सेम सेम चल रहे हैं। 1 ईयर रिटर्न देखे जाए तो क्वांट के 59.95%, और बाकी अगर फंड देखा जाए तो दूर दूर तक भी उसके पास नहीं है, ठीक है। पर इसका मतलब क्या ये है कि आपको क्वांट में इन्वेस्ट कर देना चाहिए? द आंसर इज अभी नो। मैं अभी आपको कोई कंक्लूजन नहीं दे रहा कि आपने कहां पे इन्वेस्ट करना है। आई एम जस्ट गिविंग यू एन इनसाइट हाउ टू इवेल्युएट द डिफरेंट फंड्स व्हिच आर अवेलेबल इन द मार्केट फॉर द पर्पस ऑफ सेविंग योर टैक्स। इफ वी सी द 3 ईयर रिटर्न्स, मतलब लास्ट के 3 साल के रिटर्न देख रहे हैं, अगर लास्ट के 3 साल के रिटर्न देखे जाए तो अगेन 38.39, अगेन क्वांट इज लीडिंग। यूटीआई का 23.66%, कैनरा का 27.02 एंड मिराय का 27.41। तो 3 ईयर रिटर्न में अगर मैं देखा जाए तो फर्स्ट पे तो क्वांट आ जाता है, पर सेकंड पे यहाँ पे मिराय आ जाता है, बिकॉज यहाँ पे हमको 3 साल के लिए पैसा लगाना है। तो कम से कम हमको 3 साल के रिटर्न तो देखने चाहिए ना कि 3 साल में सबसे बढ़िया कौन परफॉर्म करे। तो क्वांट और मिराय लगभग बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। 5 ईयर रिटर्न देखे जाए तो 5 ईयर रिटर्न के हिसाब से अगेन क्वांट विन कर जाता है, बट मिराय भी ज्यादा दूर नहीं है। तो कम अगर आप देखा जाए 5 ईयर के जो रिटर्न है उसमें क्वांट और मिराय में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो लगभग दोनों सिमिलर ही परफॉर्म करके चल रहे हैं। अब आती है बात रिस्क की। रिस्क है तो इश्क है, ठीक है। तो रिस्क की बात की जाए तो रिस्क पहले बात बताओ, रिस्क ज्यादा अच्छी है या कम अच्छी है? रिस्क हमेशा कम अच्छी है। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन की बात की जाए तो यानी जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन सबसे कम होगा, जिसमें से रिस्क सबसे कम होगी, उसको सेलेक्ट करेंगे। सबसे ज्यादा कम रिस्क किसकी है? तो मैं तो कहता हूं कैनरा की है, ठीक है। यहां पे लिख देते हैं कैनरा। तो कैनरा की सबसे ज्यादा रिस्क कम है। यहाँ पे आ जाएगा क्वांट, यहाँ पे आ जाएगा मिराय, और ये सेकंड वाली पार्टी कौन थी? यूटीआई, ठीक है। तो अगर रिस्क देखी जाए तो स्टैंडर्ड डेविएशन सबसे ज्यादा कम है कैनरा की। उसके बाद अगर मैं बात करूं शार्प की, शार्प रेशियो किसका सबसे ज्यादा कम है? तो शार्प रेशियो अगर हम देखा जाए तो शार्प रेशियो है सबसे ज्यादा। शार्प रेशियो में कमी नहीं देखते, ठीक है। शार्प रेशियो में कमी नहीं देखते, बिकॉज शार्प रेशियो क्या है? शार्प रेशियो इज योर रिटर्न फॉर द रिस्क दैट यू आर पुटिंग इन अ पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड। तो ज्यादा रिटर्न हमेशा अच्छा रहता है आपके लिए। तो रिटर्न पर यूनिट ऑफ रिस्क दैट यू आर इंकरिंग, तो शार्प रेशियो जितना ज्यादा अच्छा उतना बढ़िया। तो क्वांट का शार्प रेशियो सबसे बढ़िया। उसके बाद बात करते हैं बीटा की। बीटा इंडिकेट्स द वोलेटिलिटी ऑफ द स्टॉक। तो वोलेटिलिटी यानी रिस्क जितनी कम उतनी अच्छी। तो सबसे ज्यादा कम रिस्क किसकी है? कैनरा की। सॉर्टिनो, सर व्हाट डू वी मीन बाय सॉर्टिनो? तो सॉर्टिनो क्या है, पता है क्या है? मैं बताता हूँ। सॉर्टिनो भी ना शार्प की तरह है। सॉर्टिनो जो है ना वो भी शार्प की तरह है। तो सॉर्टिनो क्या कहता है? सॉर्टिनो कहता है कि रिटर्न पर यूनिट ऑफ रिस्क, बट यहाँ पे जो रिस्क ली जाती है रिस्क ऑफ डाउनसाइड, कि मतलब शेयर गिरेगा, ये वाली रिस्क। तो अगर ये रिस्क आप ले रहे हो कि शेयर गिरेगा, उसके बाद उसके एक्सेस रिटर्न आपको क्या मिल पा रहा है, उसको सॉर्टिनो कहते हैं। तो अगर सिंपल शब्दों में बोलूं, जितना ज्यादा रिटर्न उतना अच्छा। तो सॉर्टिनो भी शार्प की तरह कि जितना ज्यादा सॉर्टिनो उतना हमारे लिए अच्छा है। इतनी सी बात आपको समझनी है बस, ठीक है। तो सॉर्टिनो की अगर बात की जाए तो 1.6 का सॉर्टिनो हमारे लिए तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि बाकी सबके सॉर्टिनो इससे कम है। तो जिसका सॉर्टिनो सबसे ज्यादा उसका वो हम ले लेंगे। तो क्वांट का सॉर्टिनो ज्यादा है, तो इसका मतलब क्वांट रिस्की तो है। क्वांट का बीटा इससे तो ज्यादा है कैनरा से, बट सॉर्टिनो भी ज्यादा है। तो सॉर्टिनो ज्यादा है मतलब हायर रिस्क के लिए वो हायर रिटर्न भी हमको दे रहा है, तो ये अच्छी चीज है। प्लस आती है बात अब अल्फा की। अल्फा का क्या मतलब होता है? अल्फा का मतलब होता है जो रिटर्न मुझको म्यूचुअल फंड दे रहा है इन कंपैरिजन टू द बेंचमार्क इंडेक्स। हमारे लिए बेंचमार्क इंडेक्स कौन सा होता है? निफ्टी 50। निफ्टी 50 से जो बढ़िया रिटर्न दे रहा होगा तो वो मेरे लिए सबसे ज्यादा बेटर है। अगर आप देखते हो क्वांट को, तो कंपेयर टू ऑल अदर म्यूचुअल फंड ये सबसे ज्यादा रिटर्न दे रहा है मुझे कंपेयर टू बेंचमार्क इंडेक्स। तो यहाँ पे भी ग्रीन में क्वांट जीत जाता है। एक्सपेंस रेशियो, ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एक्सपेंस रेशियो यानी कितना खर्चा, अगर जिसका खर्चा जिससे जितना ज्यादा कम होगा उतना मेरे लिए बढ़िया है। तो सबसे ज्यादा कम खर्चा करता है मेरा है, तो ये मेरे लिए सबसे बढ़िया है। बट अगेन मैंने आपको एक बात बोली भी थी कि अगर एक्सपेंस रेशियो ज्यादा है और आपको म्यूचुअल फंड ज्यादा रिटर्न कमा के दे रहा है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पे आपको ये चीज कंसिडर करके चलनी है। अब आती है मजे की बात, जो टॉप 3 सेक्टर्स है जहां पे इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है। तो अगर मैं बात करूं क्वांट की, क्वांट ने कहां इन्वेस्ट कर रखा है? इसने इन्वेस्ट कर रखा है मेनली इन द सर्विस इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन एंड फाइनेंशियल। बाकी सबकी बात की जाए तो देखो सबने टेक्नोलॉजी में तो कर ही रखा है। एंड आई फील कि जो करंट सिनेरियो है आज के टाइम पे तो टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा बूमिंग है। तो क्या क्वांट जो सबसे ज्यादा रिटर्न अब तक कमा रहा था आगे भी कमा पाएगा? दिस इज अ क्वेश्चन मार्क। तो एक चीज आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि इस टाइम पे ना आपको ये ज्यादा देखना चाहिए कि कौन सा सेक्टर ज्यादा बूमिंग है। मेरे को लगता है कि टेक्नोलॉजी ज्यादा सेक्टर बूमिंग है। तो क्वांट ने अगर आप देखा जाए तो टेक्नोलॉजी में ऊपर लगा ही नहीं रखा। सिमिलरली फाइनेंशियल सेक्टर, बैंकिंग हो गया, ये आज की डेट में बैंकिंग सेक्टर इज वेरी अंडर वैल्यूड। तो काफी ज्यादा चांसेस है कि उसमें बढ़िया रिटर्न्स आने के, बूमिंग रिटर्न्स आने के चांसेस है।
तो हमको क्या करना चाहिए, तो देखो मैं तो बताता हूँ, आप ना ऐसा करो, यहाँ पे भी रिस्क हेज कर सकते हो। फ्रेंकली बता रहा हूँ, बहुत ही देसी जुगाड़ू टेक्निक है। आप क्या करो एक्चुअली में, अगर सपोज मान लो आप एक्स अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हो टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड में, तो आप 0.5x ना वो तो उसमें इन्वेस्ट कर दो जिसने अब तक सबसे बढ़िया रिटर्न दिया, किसने, क्वांट ने। तो 0.5x आप क्वांट में इन्वेस्ट करने की सोच सकते हो। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप करो, मैं अगर होता तो मैं ये करता, 0.5x होते तो मैं क्वांट में कर देता। बाकी जो 0.5x है ना वो आप कर दो किसी में भी, यूटीआई, कैनरा, मिराई, जो आपको ठीक लगता है बेस्ड ऑन द पैरामीटर्स गिवन। आपको इन तीनों में से जो भी लगता है, मिराई का नाम अब तक काफी अच्छा चलता है तो आप मिराई में भी कर सकते हो। तो इन दोनों में से, क्वांट और मिराई में से आधा आधा करके भी अगर करोगे तो मेरे को लगता है कोई दिक्कत की बात नहीं, बिकॉज अल्टीमेटली योर मनी विल ग्रो विद द इक्विटी एंड अल्टीमेटली आपकी जो रिस्क है वो भी थोड़ी बढ़ जाती है। कल को अगर क्वांट अंडर परफॉर्म कर जाता है, मिराई आउट परफॉर्म कर जाएगा, मिराई अंडर परफॉर्म कर जाता है तो क्वांट आउट परफॉर्म कर जाएगा। बट आपको एक चीज तो समझ आ गई ना कि कैसे हमें म्यूचुअल फंड्स को नापना है, कैसे हमें म्यूचुअल फंड्स को देखना है, तो वो बहुत इजी काम है, वो आपको समझ आ गया होगा। तो अल्टीमेटली दिस इज हाउ व्हाट यू कैन डू। एंड इन द कमिंग ऑफ वीडियो आई टॉक अबाउट वन ऑफ माय फेवरेट म्यूचुअल फंड, जिसको हम प्यार से बोलते हैं इंडेक्स फंड। सो वो मैं आपको समझाऊंगा इंडेक्स फंड क्या होता है, एंड अगेन ये भी बताऊंगा इंडेक्स फंड चुनते वक्त हमको क्या चीजें देखनी चाहिए। वो बहुत ज्यादा सिंपलिस्टिक है, इंडेक्स फंड तो सबसे ईजी है एंड द बेस्ट फंड टू स्टार्ट विद एज एन इन्वेस्टर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेंशन लेने का नहीं, बिकॉज हमारे चैनल का ही नाम है इन्वेस्ट कर बेफिक्र। दिस इज शुभम केसवानी साइनिंग ऑफ। जय हिंद।